नमस्कार दोस्तों, मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे ऐतिहासिक मंदिर की जिसकी स्थापना अनादिकाल में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी। इस पौराणिक मंदिर का नाम है सेम नागराज। यह स्थान उत्तराखंड में टिहरी जिले के सेम मुखेम गांव से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण घने जंगल के बीचों बीच में स्थित है। हरे भरे रास्तों से होते हुए जब आप मंदिर में पहुंचेंगे तो आप अपने भीतर एक अलग ही शांति और शुद्धता का अनुभव करेंगे। चारों तरफ पक्षियों का कोलाहल और हवा की सरसराहट में आपको जो प्रकृति का संगीत सुनाई देगा वह आपकी चेतना को और भी मंत्रमुग्ध करेगा। मंदिर के द्वार पर ही नागराज के फनों पर बंसी बजाते हुए साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। मंदिर में पारंपरिक ढोल नगारों के साथ भगवान की पूजा आरती की जाती है। मंदिर के अंदर प्रतिदिन हवन होता है और साक्षात शिला के रूप में विराजमान भगवान का विधि विधान से पूजन किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ विराजमान है भगवान श्री कृष्ण के भक्त गंगू रमोला का परिवार, जिनकी कहानी मैं अभी आपको आगे सुनाने जा रहा हूँ। इस मंदिर में हर तीसरे साल एक भव्य मेले का आयोजन भी होता है, जिसमें कि दूर दूर से लाखों श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। इस मंदिर का नाम है सेम नागराज मंदिर। लेकिन यहाँ नागराज कहाँ से आए और इस मंदिर की स्थापना किसने की और कब और कैसे यहाँ पर मेले की शुरुआत हुई और गंगू रमोला कौन है, ये सब जो है मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस कहानी को पूरा सुने ताकि आप ठीक से समझ पाएँ कि ये सब क्या है, इसका इतिहास क्या है, यहाँ पर जो बाकी सारी चीज़ें हैं उनकी शुरुआत कैसे हुई। तो ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान ने लोक कल्याण हेतु अनेकों अनेक रूप में इस धरती पर अवतार लिया है, किंतु अवतारों की इसी श्रृंखला में भगवान श्री कृष्ण जी का जो अवतार है वह बहुत ही अद्भुत और लीलामय रहा है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाएं हैं, किंतु मैं यहाँ पर आपको जिस लीला के बारे में बताने जा रहा हूँ वही लीला जो है सेम नागराज मंदिर से संबंधित है। तो द्वापर युग में जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार और आतंक बहुत अधिक फैल गया, तब भगवान श्री नारायण ने श्री कृष्ण के रूप में गोकुल में जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल से ही कई लीलाएं की और कई राक्षसों का अंत करने लग गए। कहानी ऐसी है कि जिस जगह गोकुल में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया उसी जगह एक नदी है, यमुना नदी। उसी यमुना नदी में एक कालिया नाग रहा करता था। उस नाग के जहर से वह पानी इतना दूषित हो गया था कि जो भी मवेशी नदी के पानी को पीते थे उनकी मृत्यु हो जाती थी। जब जहर बहुत अधिक मात्रा में बढ़ने लगा तो लोग सब इकट्ठे हुए और नंद बाबा के पास गए और वहां उन्हें कहा कि इस पानी से हमारे बहुत सारे मवेशी मर रहे हैं, किंतु किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कालिया नाग को वहां से भगा सके या हटा सके। भगवान श्री कृष्ण उस समय अपनी बाल्यावस्था में थे और वहीं पर खड़े थे और इन सभी बातों को सुन रहे थे। और उन्होंने उसी समय अपने मन में यह सोच लिया था कि अब इस नाग का आतंक जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अब जो है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इसलिए अगले दिन सुबह वह अपने कुछ मित्रों के साथ जानबूझकर उसी नदी के किनारे पर खेलने के लिए चले गए जहां कालिया नाग का निवास स्थान था। खेल के बीच में उन्होंने जानबूझकर जो है गेंद को नदी में गिरा दिया। फिर उनके सारे मित्र जो है बचपन था सब उन पर गुस्सा करने लगे कि इसने हमारी गेंद जो है जानबूझकर जो है नदी में डाल दी है। सब कहने लग गए कि गेंद को तूने नदी में डाला है, अब तू ही उसे लेके आएगा। नदी के तट पर एक कदम्ब का वृक्ष था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण उस वृक्ष पर चढ़े, बहुत छोटे थे उस समय, उस वृक्ष पर चढ़े और वहां से उन्होंने नदी में छलांग लगाई। वह नदी में कूद गए और सारे गोकुल में जो है खबर फैल गई कि कन्हैया जो है नदी में कूद गया है। गांव के सारे लोग डर गए, सब वहां पर जो है जमा हो गए नदी के किनारे। कृष्ण नदी के अंदर वहीं चले गए जहां कालिया नाग अपने परिवार के साथ रहता था। वह उस समय अपने स्थान पर कुंडली मारकर सो रहा था।
इतने में उसकी पत्नी की नजर जब पड़ी तो उसने देखा कि एक छोटा सा बालक उनकी तरफ चला आ रहा है। जब श्री कृष्ण कालियानाग की पत्नी के समीप पहुंचे तो उसने कहा कि तुम अपनी गेंद लो और यहाँ से शीघ्र अतिशीघ्र चले जाओ। अगर मेरे पति अपनी नींद से जागे तो वह अत्यधिक क्रोधित होंगे और तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तब कन्हैया ने उससे कहा कि मैं उसी को जगाने तो यहाँ आ रखा हूँ। उसकी पत्नी ने बहुत समझाया किंतु श्री कृष्ण ने उसे आश्वस्त किया कि मुझे कुछ नहीं होगा। और फिर श्री कृष्ण सीधे वहीं चले गए जहाँ पर कालियानाग कुंडली लगा के सो रहा था। श्री कृष्ण ने उसे जगाया और जैसे ही वह जागा उसने अपना सारा विष श्री कृष्ण के ऊपर डाल दिया, किंतु श्री कृष्ण पर उसके विष का रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। कालियानाग ने लाख कोशिश की पर वह इस छोटे से बालक का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हार का सामना करने के बाद वह समझ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। फिर श्री कृष्ण कन्हैया उसके फणों पर नृत्य करते हुए पानी से बाहर आए। यह जब सारे गांव वालों ने देखा, गोकुल निवासियों ने देखा, वह सब अत्यधिक प्रसन्न हुए और श्री कृष्ण की जय जयकार करने लग गए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कालियानाग को कहा कि यहाँ सब लोग तुमसे भयभीत हो रहे हैं और आदेश दिया कि अब तुम यहाँ नहीं रह सकते, अब तुम्हें यह स्थान छोड़ना ही पड़ेगा और तुम कहीं भी पानी में नहीं रहोगे। पानी का इस्तेमाल तो करोगे लेकिन पानी में रहोगे नहीं। कालियानाग इसके लिए तैयार हो गया, किंतु उसने भगवान से निवेदन किया कि मैं एक नाग हूँ, पानी से बाहर कहीं भी खुले में रहूंगा तो आपका वाहन गरुड़ मुझे छोड़ेगा नहीं। तब भगवान ने नागराज की तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि अब तुम्हारे फनों पर मेरे पैरों के निशान हैं, अब तुम्हें गरुड़ मारेगा नहीं बल्कि इन निशानों को देखकर तुम्हें प्रणाम करेगा। फिर भगवान वासुदेव ने नागराज को दिव्य दर्शन दिए और कहा कि अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। फिर नागराज भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन गए और उनसे विनती की कि मैं तो चला जाऊंगा लेकिन मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि प्रभु आप भी मेरे साथ चलें। तब श्री कृष्ण ने कहा, जब मेरे अवतार के सारे प्रयोजन पूर्ण हो जाएंगे तो मैं तुम्हें दर्शन देने अवश्य आऊँगा। उसके बाद नागराज वहाँ से निकल गए और उत्तराखंड में स्थित एक पहाड़ी पर चले गए। उस पहाड़ी का नाम पड़ा नाग टिब्बा। ऐसा माना जाता है कि वहाँ वह कुछ समय तक रहे और उसके बाद वहाँ से सीधे उस जगह पहुँचे जहाँ आज सारी दुनिया उनका दर्शन कर रही है। फिर आगे कहानी कहती है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेने के सारे प्रयोजन पूर्ण कर लिए तब उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और जो वादा उन्होंने नागराज से गोकुल में किया था कि मैं अपने प्रयोजन पूर्ण होने के बाद तुम्हें दर्शन देने अवश्य आऊँगा, उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और सीधे उस पहाड़ी पर प्रकट हो गए जहाँ पर नागराज निवास कर रहे थे। उन्होंने नागराज को दर्शन दिए और ऐसा कहा जाता है कि वो जो जगह थी इतनी अच्छी थी, चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य, पहाड़, वातावरण शुद्ध, उन्हें वह जगह बहुत ही पसंद आ गई और उन्होंने मन बनाया कि मैं इस जगह पे कुछ दिन जो है बिताता हूँ। यहाँ पर उस समय गंगू रमोला नाम के एक क्षेत्रीय राजा का राज हुआ करता था, जिसको बड़े राजा ने जागीर में 3 पट्टियां राज्य करने के लिए दे रखी थी, उपली रमोली, निचली रमोली और रैका रमोली। ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण सीधे गंगू रमोले के पास गए और उनसे उन्होंने निवेदन किया कि मुझे यहाँ पर रहने के लिए कुछ जगह दे दीजिए। गंगू रमोला एक साधारण राजा था, एक साधारण मनुष्य था। वह भगवान को पहचान नहीं पाया और उसने कहा कि मेरे पास इस तरह के ब्राह्मण, इस तरह के लोग हमेशा आते हैं कि हमें यहाँ पर रहने के लिए जगह चाहिए, मैं किस किस को तो यहाँ पर जगह दूंगा। इसलिए गंगू रमोले ने उन्हें साफ मना कर दिया कि यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। गंगू रमोले से भूल हुई, वह ब्राह्मण वेशधारी साक्षात भगवान श्री कृष्ण को पहचान नहीं पाया और ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण उस पर रुष्ट हो गए और वहाँ से चले गए। ऐसा कहा जाता है कि चलते चलते वहाँ पहुँचे डांडा गांव में, जो कि आज पौड़ी में डांडा नागराज के नाम से प्रसिद्ध है। किंतु जिस दिन वह यहाँ से गए तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर गंगू रमोला की सारी गाय भैंस, सारे मवेशी पत्थर में बदल गए। यहाँ पर दुर्भिक्ष अकाल पड़ा। गंगू रमोला खुद आश्चर्यचकित रह गया कि राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एकदम से यह सब कैसे हो गया। बहुत जल्दी ही
गंगूरमोलो को यह आभास हो गया कि जिस दिन से वह ब्राह्मण यहाँ से गया है उसी दिन से यहाँ पर सारी मुसीबतें आनी शुरू हुई है। गांव में कुछ बुजुर्ग लोग भी होते हैं, उन्होंने भी जिस दिन वह ब्राह्मण यहाँ पर आए थे उन्होंने भी उनको देखा था। तो सारी बातचीत जब हुई तो अंत में यह निष्कर्ष निकाला गया कि हो सकता है वह ब्राह्मण हम पे रुष्ट हो गए हों, उन्होंने किसी तरह का कोई श्राप दे दिया हो। इसलिए जो है राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह ब्राह्मण जहाँ कहीं भी तुम्हें मिले, इस राज्य में भी ढूंढो, इस जगह में भी ढूंढो, इसके बाहर भी ढूंढो, जहाँ भी वह ब्राह्मण मिले उनको जो है सेवा भाव के साथ, सम्मान के साथ यहाँ पर ला दिया जाए। ढूंढते ढूंढते जो है राजा के सैनिक पहुंचे डांडा गांव, जहाँ पर वह ब्राह्मण रह रहे थे। उन्होंने राजा की तरफ से उन ब्राह्मण से माफ़ी मांगी और कहा कि राजा से बहुत बड़ी गलती हुई है, राजा ने आपको ससम्मान हमें लेने भेजा है, आप हमारे साथ चलिए। और वह ब्राह्मण को अपने साथ ले आए। फिर जब ब्राह्मण यहाँ पर आए, राजा ने उनसे माफ़ी मांगी। राजा ने कहा कि मेरे से गलती हुई है, यहाँ पर जो है आपके जाने के बाद महामारी फैल गई है, अकाल पड़ गया है, बहुत सारे जानवरों को बीमारी हो गई है और बहुत सारे जानवर मेरे गायब हो गए हैं। यदि आप कोई ऐसा अनुष्ठान, कोई ऐसी पूजा जानते हो जिससे यहाँ पर जो है सब कुछ पहले जैसा हो जाए तो कृपा करके आप हमारे ऊपर कृपा करें। फिर वो जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं एक जो है छोटी सी पूजा करूँगा, उसके बाद जो है यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उन्हीं ब्राह्मण को पहाड़ी के ऊपर एक कुटिया बनाकर दे दी गई और उन्होंने फिर एक औपचारिक पूजा जो है गांव के निमित्त की और धीरे धीरे जो है सब पहले जैसे हो गया। ऐसा कहा जाता है कि सारी जो मवेशियाँ थी, गाय भैंस जो गायब हो गए थे, वह दोबारा जो है सब कुछ वापस आ गए थे, पहले जैसा हो गया था। महामारी जो है सब समाप्त हो गई थी, बारिश हो गई थी, अकाल समाप्त हो गया था, सब कुछ मतलब पहले जैसा हो गया था। फिर धीरे धीरे गांव के लोगों की जो है उन ब्राह्मण के लिए आस्था बढ़ने लग गई और वो सब जो है जिस पहाड़ी पर वह ब्राह्मण रह रहे थे, कोई वहाँ पर दूध लेके जाने लग गया, कोई वहाँ पर घी लेके जाने लग गया, कोई मक्खन लेके जाने लग गया उनके लिए। और कई बार ऐसा होता था कि जब वो उन्हें वहाँ पर नहीं मिलते थे तो कई बार लोगों ने कहा कि हम आपको घी, मक्खन, दूध, दही इत्यादि देने आते हैं और आप हमें यहाँ मिलते नहीं हैं। तब उन ब्राह्मण ने उनसे कहा कि अगर कभी मैं यहाँ पर नहीं तुम्हें मिलूँ तो ये जो शिला है आप इसी पर जो है लेपन करें, इसी का जो है स्नान करें, इसी को जो है दूध, दही, घी, मक्खन वगैरह अर्पित करें। एक दिन ब्राह्मण राजा के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं 24 घंटे ऐसी जो है खाली रहता हूँ, आप एक काम करिए कि मुझे कोई छोटा मोटा काम दे दीजिए। राजा ने कहा कि भाई आप तो ब्राह्मण हैं, आपने यहाँ पर जो है इतना सब कुछ हमारा ठीक किया है, आपके लिए हमारे दिल में जो है सम्मान है, हम आपसे काम कैसे करा सकते हैं। लेकिन उन ब्राह्मण ने बहुत जोरी करी, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको मुझे कुछ ना कुछ तो काम देना ही पड़ेगा। फिर जो है राजा ने कहा कि देखो ऐसा है, यहाँ पर कुछ खास काम तो ऐसा करने के लिए है नहीं, कुछ यहाँ पर जो है गाय वगैरह है, अगर आप चाहते हैं कि ठीक है यहाँ जो है जंगल में आप रहते हैं, आप कुछ इसमें से गाय ले लीजिए और कुछ गाय आप यहाँ से चरा सकते हैं। इसी पहाड़ी पर हिडिंबा नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह राक्षसी बहुत ज़्यादा क्रूर थी। वह कभी भी जो है गांव में आ जाती थी और जो भी उसके हाथ लगता, भैंस, गाय, बैल, बूढ़ा, बच्चा, कोई इंसान या कोई भी जो भी उसके हाथ लगता था वो उसको उठा के यहाँ से ले जाती थी और आराम से ऊपर पहाड़ी पे बैठ के खाती थी। फिर जो है धीरे धीरे जो है राजा ने कुछ सैनिक उसके पास भेजे और उससे कहा कि तुम्हें जो है ऐसे गांव में आने की ज़रूरत नहीं है, हम जो है तुम्हारे लिए ऊपर ही कुछ ना कुछ लाते रहेंगे, तुम यहाँ पे मत आना क्योंकि गांव के सारे लोग जो है भयभीत हो जाते हैं, तो जो है तुम यहाँ पर आने का कष्ट मत करना, हम तुम्हारे लिए ऊपर ही सारा सामान पहुँचा देंगे। राक्षसी भी खुश हो गई, उसने कहा कि मुझे भी जो है ज़्यादा हाथ पाँव मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए सारा सामान जो है यहीं पहुँच रहा है। राक्षसी भी खुश हो गई। इसी पहाड़ी पर हिडिंबा नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह राक्षसी बहुत ज़्यादा क्रूर थी। वह कभी भी जो है गांव में आ जाती थी और जो भी उसके हाथ लगता, भैंस, गाय, बैल, बूढ़ा, बच्चा, कोई इंसान या कोई भी जो भी उसके हाथ लगता था वो उसको उठा के यहाँ से ले जाती थी और आराम से ऊपर पहाड़ी पे बैठ के खाती थी। फिर जो है धीरे धीरे जो है राजा ने कुछ सैनिक उसके पास भेजे और उससे कहा कि तुम्हें जो है ऐसे गांव में आने की ज़रूरत नहीं है, हम जो है तुम्हारे लिए ऊपर ही कुछ ना कुछ लाते रहेंगे, तुम यहाँ पे मत आना क्योंकि गांव के सारे लोग जो है भयभीत हो जाते हैं,
तो जो है तुम यहाँ पर आने का कष्ट मत करना, हम तुम्हारे लिए ऊपर ही सारा सामान पहुँचा देंगे। राक्षसी भी खुश हो गई, उसने कहा कि मुझे भी जो है ज़्यादा हाथ पाँव मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए सारा सामान जो है यहीं पहुँच रहा है। राक्षसी भी खुश हो गई। तो फिर सैनिक ऐसा करते थे कि जो जानवर थोड़ा सा अक्षम होता था चलने फिरने में या थोड़ा कमज़ोर होता था, उसको जो है उस राक्षसी के हवाले कर देते थे। एक दिन की बात है कि कुछ सैनिक एक बूढ़ी गाय को बांधकर ऊपर ले जा रहे थे और वह ब्राह्मण अपनी कुटिया से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे और वह गाय उन्हीं ब्राह्मण की थी। वह अपनी गाय पहचान गए। उन्होंने बोला, भाई ये तो मेरी गाय है, इसे तुम बांध के कहाँ ले जा रहे हो? तो उन सिपाही ने कहा कि ऐसे ऐसे जो है यहाँ पर पहाड़ी के ऊपर जो है दूसरी तरफ में एक हिडिंबा नाम की राक्षसी है और वह कभी भी गांव में आ जाती है, इसलिए हम उसके लिए जो है जो गाय थोड़ा सा अक्षम या जो भी जानवर अक्षम होते हैं, चल फिर नहीं सकते, बूढ़े होते हैं, हम उसको जो है दे देते हैं। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि सुनो, ऐसा है, ये गाय तुम यहाँ पे छोड़ दो, मैं ऊपर जो है उससे बात करता हूँ। उन्होंने ब्राह्मण की बात मान ली। सैनिकों ने गाय को खोला और अपने साथ नीचे की तरफ ले गए और वह ब्राह्मण ऊपर की तरफ चले गए और सीधे पहुंचे हिडिंबा के पास। जब हिडिंबा ने उस ब्राह्मण को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसने सोचा कि आज तो राजा ने मेरे लिए इंसान ही भेज दिया है, आज तो मैं इसे बहुत चाव से खाऊंगी। और ऐसा कहा जाता है कि वह ब्राह्मण उसे अपनी बातों में उलझा के धीरे धीरे लेके गए सीधे शतरंज के सौड़ और वहां पर जो है एक धारदार लकड़ी से उसका वध कर दिया। और जब धारदार लकड़ी से उसका वध किया तो उसका पेट गिरा तलबलासेम में और मुख गिरा मुखेम में, इसीलिए वहां का नाम पड़ा मुखेम। उसका वध करके जब वह ब्राह्मण गांव की तरफ लौटे, नीचे लौटे, तब सारे गांव वालों को लग गया यह जो ब्राह्मण है यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, यह कोई दिव्य पुरुष है। फिर कहानी में वर्णन आता है कि एक दिन गंगूरामोला अपने पूरे परिवार के साथ उन ब्राह्मण के दर्शन करने के लिए आ रखा था। उस दिन जो है उन ब्राह्मण ने राजा को कहा कि तुम जो है आज कुछ अगर मेरे से वरदान मांगना चाहो तो मांग सकते हो। गंगूरामोला ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपके हम पर बहुत सारे उपकार हैं, आपके उपकार जो है हम अनंत काल तक नहीं भूल पाएंगे, अब हम इसके अलावा आपसे जो है क्या वरदान मांगे। लेकिन राजा की जो पत्नी मैनावती थी वह बहुत चतुर थी, वह मन ही मन समझती थी कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं है। और राजा की उम्र उस समय लगभग ऐसा कहा जाता है कि 80-85 साल के आसपास थी। तो राजा की जो पत्नी थी उसने कहा कि हे ब्राह्मण, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो हमारा कोई जो है पुत्र नहीं है, इसलिए आप हमें जो है पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। और ब्राह्मण ने कहा कि तथास्तु। फिर ऐसा कहा जाता है कि उस उम्र में भी राजा को जो है जुड़वा संतान की प्राप्ति हुई। एक का नाम था सिद्धवा, दूसरे का नाम था विधवा। 2 राजा के पुत्र हुए। सिद्धवा का रंग रूप, रहन सहन आम इंसानों से बहुत ज़्यादा अलग था। फिर एक दिन उन ब्राह्मण ने राजा से कहा कि आज जो है तुम अपनी सारी जनता को इकट्ठा करो और सब जो है मेरे समीप आओ, मैं कुछ संदेश जो है तुम्हें देना चाहता हूँ। सब लोग इकट्ठे हुए, वहाँ पर गंगूरामोला भी आए, उनका परिवार भी आया और उस इलाके की सारी जनता आई। तब उन ब्राह्मण ने कहा कि जो है जब मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो ये जो शिला है, इस शिला का नाम है नागशिला, सब जो है इसी का पूजन होगा, मैं जो है इसी में समाहित हूँ। मेरे न होने के बाद भी जो है मैं इस शिला में मौजूद रहूँगा, इसी शिला में जो है मेरा पूजन किया जाएगा। और फिर उन ब्राह्मण ने कहा कि अब मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ जो है कोई नहीं आएगा। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि वह ब्राह्मण सीधे चले गए डुंडारो, जो कि वही मंदिर से काफ़ी दूर है, वहाँ पर चले गए और बहुत समय तक वहीं रहे और वहीं से जो है गुप्त हो गए और वहाँ का नाम पड़ा गुप्तसेन। उसके बाद उन ब्राह्मण का कोई पता नहीं चला। ऐसा माना जाता है कि आज भी वहाँ पर जो है रात्रि में ढोल नगारे आदि की जो है आवाज़ आती है। और मंदिर में जो आप पानी देखते हैं, यहाँ पर पहले पानी नहीं था। सिद्धवा जो था उन्होंने तपस्या करी और अपनी तपोबल से यहाँ पर पानी लाया, इसलिए इस पानी को कहते हैं सिद्धवा का पानी। ऐसा माना जाता है कि पौड़ी के जो लोग हैं उनके रोग भी इस पानी में 3 बार स्नान करने से समाप्त हो जाते हैं। और इस पानी की एक और विशेषता यह है कि यह पानी यात्रियों के हिसाब से घटता बढ़ता है। अगर यात्री कम है तो पानी कम आएगा, यात्री बढ़ेंगे तो पानी भी अपने आप बढ़ जाएगा। जिस दिन वह ब्राह्मण गुप्त हो गए थे या एक तरह से अंतर्ध्यान हो गए थे, उस दिन 10 गते मंगसीर थी,
इसीलिए हर तीसरे साल यहाँ पर 10 गते मंगसीर को भव्य मेले का आयोजन होता है। तो ब्राह्मण के भेष में यहाँ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने यहाँ पर जो है स्वयं अपने हाथों से नागराज की प्रतिष्ठा की और अंत में जो है अंतर्ध्यान हो गए।